सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि हम ऑलरेडी एक दिन पहले ही आपका जो क्लास का शेड्यूल है वो आपको ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप के माध्यम से, साथ में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से भी हम अपना जो शेड्यूल है क्लास का वो एक दिन पहले ही आपको हम बता देते हैं। बाकी दोस्तों जो आज का जो शेड्यूल रहने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है भी आपसे, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो बेसिक है ना, वाइटल साइन, वो रहने वाला है। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा लास्ट के लिए बचा के रखा था क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी बेसिक भी है तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको स्टार मार्किंग करके बताऊंगा। बाकी दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तभी आपको डेली की जो नोटिफिकेशन है हमारी क्लासेस की, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन है वो आपको रेगुलरली जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपन सबसे पहले अपना जो वीडियो है वाइटल साइन की, इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करके ऑलरेडी डाल देंगे। वाइटल साइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग करके। बाकी दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे क्या वो चीज देख लेते हैं। पहला टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर कम हो जाए तो क्या बोलते हैं, कितने से कम हो जाए तो क्या बोलते हैं, कितना ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। बाकी पल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेम, कम हो जाए नॉर्मल लेवल से तो क्या होता है, ज्यादा हो जाए तो क्या होता है। रेस्पिरेशन कम हो जाए तो क्या बोलते हैं, ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो जाए देन क्या बोलते हैं, ज्यादा हो जाए देन क्या बोलते हैं। बाकी पेन, फिफ्थ वाइटल साइन जो है अपना दोस्तों, पेन के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन तो दिया है। हम इनमें यहाँ पे एडल्ट जो है दोस्तों, एडल्ट का नॉर्मल, ठीक है, और साथ में यहाँ पे न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के वाइटल साइन जो भी नॉर्मल है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी के हम लोग यहाँ पे इन्फेंट के भी पढ़ेंगे। ठीक, बाकी का हम यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे टोडलर के भी पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का हम यहाँ पे चाइल्ड के भी पढ़ेंगे। मतलब इन सब के हम लोग जो है नॉर्मल पैरामीटर्स जो भी हैं वाइटल साइन के वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साथ में अपन कुछ टर्म्स भी पढ़ेंगे। नॉर्मल से कम हो जाए तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। काफी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि कौन सी डिसीज में आपको बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अपन वाइटल साइन में अपन ये टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन, ये सारी चीज देखेंगे, इनके पैरामीटर्स, साथ में नॉर्मल जो भी जितने भी हैं उनके बारे में। बाकी अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर के बारे में मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हमारा पहला पैरामीटर है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है एडल्ट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर दोस्तों उससे कम हो जाए, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। 105 डिग्री से ज्यादा अगर चला जाता है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में तो हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। वहीं अगर यहाँ पे दोस्तों अगर न्यूबॉर्न की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम चला जाए तो हाइपोथर्मिया बोलते हैं, और 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाए तो भी क्या बोलते हैं अपन, हाइपोथर्मिया बोलते हैं, जो कि क्या है, साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न। अगर पूछा जाता है आपसे कि साइलेंट किलर जो है वो न्यूबॉर्न में कौन सा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया जो है वो साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न है। साइलेंट किलर इन एडल्ट दोस्तों मैं आपको बाकी बीपी में आएगा वो मैं बताऊंगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे सीएचओ का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और आगे भी कोई सीएचओ वगैरह के एग्जाम में उसमें पूछा जा सकता है। साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न किसको बोलते हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो ये था हमारा एडल्ट का और न्यूबॉर्न का पैरामीटर जो कि टेम्परेचर में था, जो कि हमारा कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना जो पल्स है, हार्ट रेट है, उसके बारे में। तो नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हो जाता है हमारा पल्स के बारे में। तो पल्स अगर एडल्ट में बात करें तो 60 से 100 जो है ये नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, और न्यूबॉर्न में 120 से 160 क्या है, नॉर्मल मानी जाएगी। इफ अगर लेस देन 60 होती है एडल्ट में तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं।
मोर देन 100 होती है तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों एक अलग से एक और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, एक ऐसा फीवर है, टाइफाइड फीवर है, एक ऐसा फीवर है जिसमें जो पल्स रेट क्या है, कम होती है। बाकी अदर फीवर में क्या होती है, पल्स रेट हमारी हाई रहती है। तो एक अलग से ये आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा फीवर है जिसमें जो है आपकी पल्स रेट कम होती है, ठीक है, जिसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, तो वो कौन सा फीवर है, टाइफाइड फीवर है। न्यूबॉर्न की मैं बात करूं तो 120 से अगर कम हो गई तो ब्रेडिकार्डिया, वहीं 160 से ज्यादा हो गई तो टैकीकार्डिया। नॉर्मल कितनी, 120 से 160। यहाँ पे आप क्या स्टार मार्किंग करके लगाएंगे, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जिपमर में भी पूछा गया है कि आपकी कितनी होती है न्यूबॉर्न और एडल्ट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, पर एडल्ट और न्यूबॉर्न ही पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से पुटअप होते हैं। बाकी किसी और डिटेल में अपन टोडलर और उनके बारे में भी नेक्स्ट पढ़ लेंगे। तो एडल्ट और न्यूबॉर्न की आपने देखी, पल्स जो है वो नॉर्मल कितनी रहती है, कम हो जाए तो कितना क्या बोलते हैं, और ज्यादा हो जाए तो कितने से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पल्स का। अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना रेस्पिरेशन के बारे में। बाकी दोस्तों अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन को सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको आल्सो नोन एज क्या, इप्निया। ये भी दोस्तों आपका ये सीएचओ का क्वेश्चन हो सकता है, नॉट सेट में भी पूछ सकते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज इप्निया, ठीक है। बाकी एडल्ट की मैं बात करूं तो नॉर्मल रहता है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल रहता है। लेस देन अगर 10 हो जाता है तो ब्रेडीपीनिया, मोर देन 24 हो जाता है तो टैकीपीनिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि न्यूबॉर्न की, तो न्यूबॉर्न में 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होता है, और लेस देन 40 हो जाए तो ब्रेडीपीनिया, मोर देन 60 हो जाए तो टैकीपीनिया, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं एडल्ट और न्यूबॉर्न के, जो कि नॉर्मल ये दिखा दिया मैंने आपको, ब्रेडीपीनिया टैकीपीनिया बता दिया, और नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, इप्निया बोलते हैं। बाकी एप्निया, सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग। बाकी नेक्स्ट में और भी क्लासेस आएंगी जिसमें मैं आपको बहुत सारे रेस्पिरेशन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें कुस्पोल रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, चेन स्टोक रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ में मैं आपको डिस्पनिया, मतलब बहुत सारे आपको रेस्पिरेशन में बताऊंगा, हाइपर एप्निया वगैरह सारी चीज क्या होती है। तो अभी से सिर्फ अपन नॉर्मल बात करें, बाकी इसके लिए एक अलग से क्लासेस आएगी। जैसे मैंने टेम्परेचर में क्लासेस लिया हमारी टाइप्स ऑफ फीवर्स की, तो ऐसे एक अलग से क्लासेस में लूंगा, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्टार मार्किंग करनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे भी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का होगा। नेक्स्ट अपन चलेंगे अब अपना ब्लड प्रेशर के बारे में। बाकी दोस्तों अगर हम बीपी की बात करें, बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर की बात करें, तो एडल्ट में जो होता है नॉर्मल 120/80 जो होता है नॉर्मल, 120 जो अपर का उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और 80 जो नीचे का उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, mm ऑफ Hg। बाकी हाइपोटेंशन अपन कब बोलेंगे, जब लेस देन 90 हो जाएगा क्या, सिस्टोलिक, और लेस देन अपना 20 से 30 हो जाएगा कम तो mm ऑफ Hg अपन हाइपोटेंशन इसको बोलेंगे। हाइपरटेंशन की बात करें तो 135 से 140 जो है आपका सिस्टोलिक, और आपका 90 जब बोलेंगे तब 90 से जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे अपन इसको, यहाँ पे 90 कर देंगे, 90 ज्यादा हो जाएगा तो अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलेंगे। बाकी न्यूबॉर्न की अगर बात करें तो 70 से 75 या 40 से 45 mm ऑफ Hg ये नॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। इसका क्या है, नॉर्मल पैरामीटर है। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक एक्सटर्नल में आपको चीज बता दूं, जो स्टार मार्किंग करके मैंने आपको बताई है कि ब्लड प्रेशर किससे चेक करते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर से चेक करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीएचओ में, आगे भी पूछा जा सकता है। बाकी डिस्कवर्ड किसने किया था दोस्तों, तो डिस्कवर्ड आप इसका नाम इतना लंबा याद नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ सैमुअल सिगफ्राइड याद करना है। सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रिटर वॉन बॉच, ठीक है। सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रिटर वॉन बॉच, इन कब में, 1881 में। तो आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है। स्पाइग्मोमैनोमीटर जितना नाम बड़ा है उतने इसका डिस्कवर जिसने किया था साइंटिस्ट ने, उसका नाम है। तो सैमुअल सिगफ्राइड आपको याद करना है। तो ब्लड प्रेशर किसने करा था, डिस्कवर्ड सैमुअल सिगफ्राइड ने किया था स्पाइग्मोमैनोमीटर को डिस्कवर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अपना जो नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे फिफ्थ वाइटल साइन जो पूछा जाता है कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, पेन जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अपन दोस्तों अगर बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, पेन। पेन क्या है दोस्तों, ये अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है और इमोशनल, आपका अनप्लीजेंट इमोशनल सेंसरी एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, पेन। पहले 4 वाइटल साइन हुआ करते थे, आपसे पूछा जाए कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, तो कौन सा है अपन बोलेंगे, इसको पेन बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फिफ्थ वाइटल साइन। आप यहाँ पे स्टार मार्किंग करके लिखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों एक और चीज आपसे पूछते हैं कि फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लो स्टार मार्किंग करके, फिफ्थ वाइटल
साइन इन ईआर या फिर इमरजेंसी, तो आप उसको क्या बोलेंगे? प्यूपिल रेस्पॉन्स। इसको आप यहाँ पे दोस्तों स्टार मार्किंग करके लिखेंगे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी कौन सा? पीपल रिस्पॉन्स। पीपल रिस्पॉन्स अपन चेक करेंगे दोस्तों, टॉर्च से लाइट मार के चेक करते हैं कि उसका जो पीपल है वो कॉन्टेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पीपल रिस्पॉन्स अपन इसमें क्या करते हैं? चेक करते हैं। फिफ्थ वाइटल साइन कह सकते हैं अपन किसमें? इमरजेंसी में। अगर आपसे पूछा जाए फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? पेन बताना है। लेकिन फिफ्थ वाइटल साइन आपसे पूछा जाए इमरजेंसी में, तो आपको पीपल रिस्पॉन्स बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बाकी का और भी पेन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पेन किससे चेक करते हैं? वॉन वेकर स्केल, बाकी फेसियल स्केल, और भी बहुत सारे स्केल्स है, वो मैं आपको फर्दर अलग वीडियो में अलग से बना के बताऊंगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों यहीं पे वीडियो एंड होती है। सारा कुछ जो मैंने आपको पूरे 5 वाइटल साइन, सबसे पहले मैंने आपको टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, और उसके साथ में कौन सा? पेन, मैंने 5 जो आपको डिस्कस किए हैं। कम होना क्या क्या कहलाता है, ज्यादा होना क्या कहलाता है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो लोग यहाँ से भी ले सके। बाकी दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे जीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशंस को बेल आइकन पे बजा के ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए। तभी आपको क्या है, हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी जीत यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। और आप कोई भी ऐसी वीडियोस इंपॉर्टेंट, चाहे वो वैकेंसी अपडेट से रिलेटेड हो, चाहे वो और अदर चीज से रिलेटेड हो, आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।